सर, मैं HRTC न्यूज़ से बोल रहा हूँ। आज की जो बैठक हुई है AIFC का वार्षिक अधिवेशन हुआ है, जिसमें कि हमारे देश जो हमारे देश हैं उस देश के अलग अलग प्रांत से हमारे प्रमुख नेता लोग आए हैं और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर सफल बैठक हुई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छे कंक्लूज़न पर ये मीटिंग समाप्त हुआ है, पॉजिटिव नोट पर, जिसमें कि मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी अलग अलग स्टेट के लीडर्स हैं, ऑल इंडिया लीडर्स हैं, मैं बारी बारी से उनसे जाऊं और आपको गुफ्तगू करके क्या कंक्लूज़न हुआ है, क्या मार्गदर्शन है, क्या गाइडलाइन है, क्या एक्शन प्लान है, उस पर मैं बात करूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। जी, चंदन मुखर्जी हैं आप थोड़ा अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताएं कि आपकी जो आज मीटिंग हुआ है कैसे मीटिंग हुआ है, थोड़ा बताएं आप। नमस्कार, मैं चंदन मुखर्जी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी AIFC हैं। एक्चुअली AIFC का मतलब होता है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन। हमारे मेंबर्स होते हैं जो लोग सेल्स में काम करते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव्स लोग। हम लोग दो काम करते हैं, अपने मेंबर्स का प्रोटेक्शन देते हैं सारा भारत में। एट द सेम टाइम हम लोग सोशल सर्विस भी करते हैं। तो जब कोई कंपनी किसी को विक्टिमाइज करती है, उस केस में उसका केस हम लोग लेते हैं। हम लोग एमिकेबली नेगोशिएशन में जाते हैं और जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ताकि कंपनी भी अपना ऑपरेशन कर पाए ठीक से। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। इट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव टू डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम हमारे मेंबर को साथ भी कुछ गलत ना हो, ये हम लोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग सोशल सर्विस में भी बहुत काम करते हैं। वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कॉमरेड अर्जुन प्रसाद ने बता सकते हैं, क्योंकि सोशल एक्टिविटी उन्होंने ही देखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड चंदन मुखर्जी जी। जी, अर्जुन प्रसाद जी, आपसे मैं बहुत बार रूबरू हुआ हूँ। आप परिचय के कोई मुहताज तो है नहीं। आपके पीछे भी बैनर लगा हुआ है, बहुत सुंदर सा बैनर है। आज यहीं पर आप लोग इसी बैनर के तले आप लोग AIF माफ कीजिएगा, AIFS के मीटिंग को रखा है। तो आप थोड़ा बताएं कि किस तरह का मीटिंग रहा, कार्यक्रम को आप कितना सफल मानते हैं। जी, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बिहार का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का। तो इसमें जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि बहुत सारे काम करते हैं कंपनी लेवल पर एग्जीक्यूटिव के लिए। उसके अलावा हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन रिसेंटली हम लोगों ने किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो हमारे मेंबर को जो जरूरत पड़ता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार है, तो उसके लिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन करके बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा लिए और जो ब्लड वहाँ से और ये रेड क्रॉस सोसाइटी से उन्होंने कलेक्ट किया और अपने जो पेशेंट था उसको दिया, उससे बहुत उसको फ़ायदा हुआ। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है, जिसे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और भी सामाजिक काम होना चाहिए हमारे तरफ से। जैसे वृक्षारोपण हम लोग करने की सोच रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट अच्छा हो और यहाँ ग्रीनरी आए बिहार में। जैसे कभी बारिश का ना होना या और ये बहुत ज़्यादा बारिश होना, इससे फ़ायदा होगा, उससे कि एक यूनिफॉर्म हिसाब से बारिश होगा यहाँ पर। दूसरा चीज़ ये कि और भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक मेडिकल कैंप करें। जो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो सही से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे जगह पर जाएं और वहाँ पर जाकर वो गरीब लोगों को एक डॉक्टर को लेकर जाएं और उसका इलाज करवाएं। उसके अलावा और भी हमारे दूसरे स्टेट के लोगों ने सजेस्ट किया है कि जो ऑर्फेंस जो है, जहाँ पर गरीब बच्चे रहते हैं, उनके लिए अगर हम लोग कुछ कर पाए उससे भी अच्छा होगा। तो ये हमारा इस साल के लिए प्लान है और भी हम लोग बहुत सारे प्लान सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट ईयर जो आपने इतना नोवेल एक्टिविटी किया, ये सच में काफ़ी सराहनीय है, ब्लड डोनेशन कैंप। और आप मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग केवल अपने एम्प्लॉय के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए और स्वास्थ्य संबंधी
चिंता करके भी आप लोग इस पर ध्यान रख रहे हैं, तो इस तरह का पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करके समाज में, परिवार में और देश और प्रांत में चल रहे हैं, ये काफ़ी बेहतर और काफ़ी मजबूत ये संस्था होनी चाहिए। हम लोग, हमारे तरफ से, हमारे चैनल न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामना है। जी, आप भी कृपया परिचय दें और बताएं। मैं वेंकटेश्वर प्रसाद सिन्हा, वर्किंग कमेटी मेंबर AIFCA, और हम लोग फार्मा मैनेजर्स की एक्टिविटी और उनके जो परेशानी उनको तो करते ही हैं, हम लोग सोशल एक्टिविटी भी करते हैं। और एक नया एक्टिविटी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे अभी बिहार में नो हॉर्न डे के बारे में सोचा जा रहा है, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग, चूंकि हम जितने भी फार्मा मैनेजर्स हैं, दे आर ऑल ग्रेजुएट्स और एक समझदार लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हर एक चौक चौराहे पे जो अपना क्षेत्र है वहाँ पे अपने कलीग के साथ बैठ के और लोगों को गाइड करें कि हाँ, नो हॉर्न डे का मतलब क्या है, क्यों आप अगर अच्छे ढंग से अगर गाड़ी को चलाते हैं तो हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सावधानियां अगर बरतेंगे तो आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी, और इससे सोशल अवेयरनेस भी बढ़ेगा। तो ये हम लोग का एक सोशल कैंपेन भी हम लोग चलाने का नया प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि अर्जुन प्रसाद जी ने बोला कि प्लांटेशन का इस बार एक्टिविटी है और इनका नो हॉर्न जो है साउंड प्रूफ और साउंड पोल्यूशन को रोकते हुए इनका प्लान है। तो ये सब देखिए सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि जो भी लोग हैं 40+ हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि सारे युवा भी सामने आए और इन लोगों का देखिए जील, इन लोगों का एनर्जी देखिए, एनर्जी लेवल देखिए, कहाँ कहाँ से अलग अलग प्रांत से आए। देखिए ये आसाम से आए हैं, एकदम भारत का छोर से आए हैं। जी, आप अपना परिचय दें। हाँ जी, मैं शांतनु चक्रवर्ती, आई केम फ्रॉम असम एंड अलोंग विथ मी आवर गुजारिश रहेगा कि अगर आप हिंदी में बोल सकें तो हमारे हर तरह के दर्शक सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। मैं असम की प्रेसिडेंट हूँ, नॉर्थ ईस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन। अलोंग विथ मी आवर GS मिस्टर दुलाल बड़गोहाइन इज ऑल्सो देयर। सो जैसे बताया गया कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे ले जाए, एंड हम लोग असम में, जैसे आप जानते हैं कि 6-7 स्टेट वहाँ हैंडल कर रहा है हम लोग, एंड ऑल द एक्टिविटी हम लोग वहाँ कर रहे हैं। जैसा मेनली सोशल एक्टिविटी जैसे कर रहा है, हर महीना, हर ईयरली वी आर डूइंग सोशल एक्टिविटी इन डिफरेंट यूनिट्स। हम लोग 7 यूनिट हम लोग का वहाँ है और हर यूनिट सोशल एक्टिविटी करते हैं। एंड हम लोग का मकसद ऑलरेडी बताया गया कि वाई वी आर डूइंग 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी। एक तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव रैंक का है, वी आर मेंटेनिंग आवर पोर्टफोलियो, along with that we are serving the people in socially doing activity like health care करता हूँ, हम लोग हेल्थ केयर एक्टिविटी करता हूँ, उसके बाद आई कैम्प सारा कर रहा हूँ। सो हम लोग यह मेंटेन करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी बढ़े। एंड आवर मेंबर स्ट्रेंथ ऑलरेडी 240 हो गया है मेंबर स्ट्रेंथ, एंड वही मेंबर लेके हम लोग अपना एक्टिविटी चला रहा हूँ। एंड लास्ट 22-24 ईयर्स, जैसे हम 27 ईयर्स वी हैव कंप्लीटेड हम ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए कि हम लोग आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो वी हैव कम हियर टू अटेंड दिस AIFCA मीटिंग एंड फ्रूटफुली वी हैव कंप्लीटेड आवर AIFCA मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, जैसा कि बोला आपने कि फ्रूटफुली हुआ। जयेश साहब, आप भी हैं, मैं कम से कम गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम भी बताइए और कैसा मीटिंग हुआ, ये कम से कम इतना ही बता दीजिए कि मीटिंग का, चूंकि मैं आपके जुबान से आपकी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ, दर्शक भी सुने कि बहुत दूर से आप आए हैं। हाँ, कैसा लगा बिहार में? कम से कम मेरा नाम दुलाल बड़गोहाइन, GS नेसिया, गुवाहाटी से आ रहा हूँ। जी जी। तो आप लोग का इधर फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम आके बहुत अच्छा लगा। ये यूनिट एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट यूनिट जो हम लोग वो विभिन्न जगह में जाते हो, तो उसी से हम लोग एक बेस्ट यूनिट देखा हूँ, क्योंकि इधर में विदाउट सर्वेंट इतना नीट एंड क्लीन हम तो सोचते नहीं। ये सब ऑल मेंबर्स ऑफ बिहार का ये हम बहुत शुक्रिया बोल सकता हूँ। और ये AIFCA मीटिंग हम इधर में किया, सक्सेसफुली हम लोग ये कर लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू जनरल सेक्रेटरी साहब। आपकी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। अब आते हैं ये जनाब, मैं इनसे बहुत बार रूबरू हो चुका हूँ इसी न्यूज के चैनल से, किसी न किसी तरह से काफ़ी जुझारू नेता हैं और लीडर्स हैं। बताइए विकास दा, आप प्लीज बताइए। मेरा नाम विकास कुमार सिन्हा है, मैं AIFCA का वर्किंग कमेटी का मेंबर
और मैं कटिहार से आया हूँ। मैं यहाँ पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से। वैसे हम इसके पहले भी बिहार सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन में रह चुके हैं और अब हम यहाँ मैनेजर एसोसिएशन में हैं। तो हम लोग यहाँ हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं फॉर एक्टिविटीज, तो गरीबों के लिए भी और जनरल काम के लिए भी। जैसे बहुत लोग अभी बहुत ही अवेयरनेस लोगों में डालने का प्रयास कर रहे हैं, डेंटल हो कि आई का कैंप हो, ये सब हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं सो दैट कि लोग और आगे आ जाए, समझे चीजों को क्या है, कैसे रहना है और क्या करना है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रयत्नशील हैं और ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी चलाते रहते हैं जरूरत पड़ने से, ताकि गरीबों को और एक्सीडेंटल लोगों को कि तुरंत उनको फायदा मिल सके। तो और इसी के साथ जो है हमारे ज्यादा सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बोल चुके हैं इस पर, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वाह वाह, थैंक यू विकास दा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये देखिए, ये इसके इनके साथ साथ देखिए ये बंगाल से आए हैं। मैं दिलीप कुमार चक्रवर्ती, आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन और एट द सेम टाइम आई एम द एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन। हम सबसे बड़ी बात आभारी हूँ जी पटना में आकर के